101। अहंकार की मैल को निकालना यह पहले जरूरी है। आजकल बाजे जीव अपनी समझ से काम तो वही करते हैं कि जिसमें नाम की प्राप्ति होवे और अहंकार की मैल जावे, पर स्वतंत्र यानी अपने अहंकार के संग करते हैं, सतगुरु के आश्रय नहीं करते हैं। इससे और अहंकार ज्यादा होता जाता है, यानी मनमुखता करते हैं और सतगुरु को मुख्य नहीं रखते। 102। संतों के मत में मालिक और जीव का अंश अंशी भाव माना जाता है और वेदांती केवल ब्रह्म ही मानते हैं, जीव को कुछ भी नहीं गिनते। 103। जिसको सतगुरु की प्रीति है और उन्हीं को चाहता है, वह एक रोज निज घर में पहुंच जावेगा, और जो सत्यनाम और सत्यलोक की चाह रखता है और सतगुरु से प्रीति नहीं है, तो वह ना सतगुरु को पावे और ना सतनाम से मिले, और वह सतगुरु का संग भी ना कर सकेगा। 104। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते, पर यह कहते हैं कि पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। इस वास्ते चाहिए कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे और भक्ति संत सतगुरु की और सुरत शब्द मार्ग की करे जाए। इससे अंतःकरण भी शुद्ध होगा और नाम भी मिल जावेगा। 105। सत्संगियों को मुनासिब है कि जब कोई सेवक यानी गुरु भाई हिम्मत का वचन बोले तो उसकी मदद करें और हिजा यानी बुराई ना करें, क्योंकि जितना वह वचन अपनी ताकत से ज्यादा का बोले, फिर भी उसकी मदद करनी चाहिए। सतगुरु अपनी मौज से उसको निभा सकते हैं। 106। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते तड़पता है और मालिक उसकी तड़प को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तड़प को बुझाओ, तब मेघ आनकर बरसते हैं। इसी तरह से जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को सुनकर मालिक अंतर्यामी सतगुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ। तब सतगुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तड़प को बुझाते हैं। मालिक आप उनकी आग को नहीं बुझा सकता है। इससे सतगुरु की महिमा जबर है, और बड़भागी वे ही जीव हैं जिनको सतगुरु वक्त के मिल जावें और उनके ऊपर निश्चय आ जावे। उन्हीं की नर देह सफल है। 107। शब्द द्वारा यह जीव बंद में आन पड़ा है, और जब तक शब्द भेदी गुरु उसको नहीं मिलेंगे, तब तक अपने निज स्थान को नहीं जावेगा, क्योंकि यह शब्द के ही रास्ते से चढ़कर पहुंच सकता है और कोई रास्ता इस बंद से निकलने का नहीं है। 108। बाजे लोग सत्संग में आते हैं, पर कपट लिए हुए आते हैं। बाहर से बातें बहुत बनाते हैं, पर अंतर में उनके भक्ति जरा भी नहीं है। सो यह बात नामुनासिब है। संसार में चाहे कपट से बरते, पर सतगुरु के संग निष्कपट होकर बरतना चाहिए। चाहे थोड़ी प्रीति होवे, पर सच्ची होवे तो एक रोज पक जावेगी और मालिक प्रसन्न होगा। और कपट की भक्ति चाहे जितनी करो, कबूल नहीं होती है। 109। जब आंधी का गुबार यानी धूल होता है तो कुछ नहीं दिखता। इसी तरह पंडित और भेषों को, जिनको संसार परमार्थी और बड़ा जानता है, उनके लोभ रूपी गुबार अंतर में छा रहा है। उनको बिल्कुल खबर नहीं है
कि परमार्थ किसको कहते हैं, उनसे मालिक कैसे राजी होगा। इस वास्ते वे और उनके सब सेवक 84 जावेंगे। 110 उपदेश करना दुरुस्त है, पर निष्पक्ष होकर करना चाहिए, क्योंकि पहले पहचान नहीं हो सकती कि संतों के उपदेश का अधिकारी कौन है, पर उपदेश करने से पहचान हो सकती है। जो अधिकारी होगा वह वचन को मानेगा, और जो अधिकारी नहीं है वह तकरार और वाद करेगा। इससे पहचान हो जाएगी, फिर उससे हट नहीं करना चाहिए। उपदेश करना बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि जो उपदेश नहीं होगा तो संतों का मत कैसे प्रकट होगा। 111 है। मालिक को दीनता प्यारी है। मुनासिब यह है कि पहले वह काम करे कि जिससे दीनता आवे, और यह संतों के संग से हासिल होगी। पंडित और भेष के संग से, जो सिवाय धन और भोजन के कुछ नहीं चाहते, उनके संग ना दीनता आवेगी और ना मालिक राजी होगा। जिसको यह बात हासिल करनी मंजूर होवे, उसको चाहिए कि अपने वक्त का सतगुरु तलाश करके उनकी भक्ति करे, तब मालिक राजी होगा। और जब तक संत दयाल ना मिले, तब तक किसी को अपना गुरु ना बनावे। 112 है। जिसको नसीहत की जाती है वही बुरा मान जाता है। इस सबब से मौका देखकर बात करनी चाहिए, और जो कोई ना माने तो उसके साथ हठ करना मुनासिब नहीं है, और उसको कायल करने का इरादा नहीं करना चाहिए। 113 है। सतगुरु की पहचान उसको होगी जो संसार के तापों में तप रहा है, और जो उन तापों को सुख रूप जानता है वह कभी सतगुरु को नहीं पहचान सकता है। और मुख्य पहचान वह है जो सतगुरु आप बख्शे, इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है। 114 है। संत फरमाते हैं कि यह कुछ जरूरी नहीं है कि जिसका आदि होवे उसका अंत भी होवे। यानी संतों ने मौज से ऐसी रचना भी रची है कि जिसका आदि है पर अंत नहीं है। 115 है। नाम दो प्रकार का है, वर्णात्मक और धुनात्मक। धुनात्मक का फल बहुत है और वर्णात्मक का थोड़ा। जिसको डर 84 का है, उसको मुनासिब है कि धुनात्मक नाम की प्राप्ति वाला सतगुरु खोजे तो 84 के चक्कर से बचेगा, और जो वर्णात्मक नाम में रहे तो उनकी 84 नहीं छूटेगी। 116 है। सब काम छोड़कर एक अपने वक्त के सतगुरु का हुक्म मानना चाहिए और उसके मुआफिक अमल करना चाहिए। इसमें इसका काम बनेगा। सबका खुलासा यह है। 117 है। जैसे संसार के पदार्थों का यह जीव मोहताज है, ऐसे ही परमार्थ का मोहताज नहीं है। और जैसे संसारी पदार्थों के वास्ते दीन होता है, ऐसा नाम के वास्ते दीन भी नहीं होता है। और जो कभी दीन भी होता है तो कपट के साथ। पर सतगुरु अंतर्यामी हैं, वह इस तरह कब नाम की बख्शिश करते हैं। और सबब सच्ची दीनता न आने का यह है कि यह जीव बेगरज है। सच यह है कि जब तक यह जीव सतगुरु के सामने सच्चा दीन ना होगा, तब तक जो मालिक भी उसको तारना चाहे तो नहीं तार सकता है। 118 जीव जो बाहरमुख हैं, वे अंतर का हाल नहीं जानते, और जब तक अंतर्मुख उपासना शब्द की ना होगी, तब तक कारज नहीं सरेगा।
बाहर सतगुरु की उपासना और सत्संग, और अंतर में शब्द की उपासना, दोनों बराबर करनी जरूर हैं। 119। जो वेद के मत को मानते हैं, उनको वेद के स्थान की प्राप्ति भी बिना सतगुरु वक्त के नहीं होगी। इससे वक्त के पूरे सतगुरु की खोज जरूर करनी चाहिए, और उनकी जितनी स्तुति करे सब मुनासिब है। और जब वह भाग्य से मिल जावें तो उनकी महिमा का वार पार भी नहीं है। और जो उनको ब्रह्मा आदि से लेकर जितने हो गए, उन सबसे बड़ा कहें तो कुछ हरज नहीं है, क्योंकि सब तरह से वक्त के पूरे सतगुरु की बड़ाई है। जो कि गुजर गए, हरचंद वे पूरे थे, पर हमको उनसे अब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जो कुछ हासिल होगा अपने वक्त के संत सतगुरु से हासिल होगा। 120। कर्म ही भुलाने वाला है और कर्म ही चिताने वाला है। जैसे एक लड़के को 2-4 लड़के बहका कर ले गए और खेल में लगा लिया, और फिर वही लड़के जब खेल चुके तब उसको उसके घर पहुंचा गए। इसी तरह कर्म के बस जीव भूला है और कर्म ही के बस चेतता है। 121। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सुरत शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है। और जो कोई और उपाय या यत्न करते हैं, वह जैसे बांबी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जावेगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है। सो सतगुरु और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा और यत्न से नहीं पकड़ा जावेगा। जो इस वचन को ना मानेंगे वे खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल ना होगा, और जो जीव उनका उपदेश मानेंगे वे भी खराब होंगे। 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है, पर कोई लेता नहीं है, और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका यह है कि कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है, रोग के सबब से कड़वी लगती है। तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वह उपाय कि जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वह उपाय यह है कि हकीम की शरण लेवे तो वह एक रोज इसके रोग को खो देगा, और फिर वह मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं, उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सतगुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे, और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है, सब दूर कर देंगे और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो यह उपाय नहीं किया जावेगा तो 84 के दंड का अधिकारी होगा। 123। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हरचंद गर्म होवे, पर जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है। और दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है कि जहां पड़ेगा वहां आग लगावेगा और उसको जला देगा। 124। अपने वक्त के सतगुरु से ऐसी प्रीति होनी चाहिए जैसे लड़के की माता से। जब वह अपनी माता का दूध पीता है, उस वक्त जो कोई छुड़ावे तो कैसा व्याकुल होता है कि संभाले नहीं संभलता है। और जो
गुरु को छोड़कर चले जावें और उनका ख्याल भी ना करें, और स्त्री पुत्र को एक रोज भी ना छोड़े और गुरु को महीनों छोड़ दे, तो ऐसी प्रीति का क्या ठिकाना है, और उनको नाम कैसे मिले, और इस संसार से उनका उद्धार कैसे होवे। इस वास्ते जिसको अपना उद्धार मंजूर है, तो उसको चाहिए कि सतगुरु से पूरी प्रीति करे, तो सब काम बनेगा। 125 सत्संगियों को और साधुओं को जो सतगुरु के चरणों में सत्संग करते हैं, सब लोग यह जानते हैं कि सिर्फ रोटी खाने को पड़े हैं, पर यह ख्याल नहीं करते कि वे 4 घंटे 6 घंटे रोज सत्संग करते हैं, और जितना जिससे हो सकता है भजन भी करते हैं, और नींद भर के सोते भी नहीं हैं, और सिर्फ चरणामृत और प्रसाद का आधार रखते हैं। यह कितना बड़ा भाग्य है। और दुनियादार पेट भर के खाते हैं और नींद भर के सोते हैं, और परमार्थ जानते भी नहीं कि किसको कहते हैं। 126 जिसको सतगुरु के चरणों में ऐसी प्रीति है कि जब तक दूर है तभी तक दूर है, और जब सम्मुख आया तभी मन निश्चल हो गया, और ऐसा लग गया कि जैसे मक्खी उड़ती फिरती है, और जब शहद मिला तब ऐसी चिमटी कि नहीं छोड़ती, उसी को ऐसी प्रीति का फल भी मिलता है। और यूं तो बहुतेरे आए और चले गए, हरचंद फायदा उनको भी होता है, पर कम। 127 सत्संगियों की आपस में प्रीति होनी चाहिए, और जो ईर्ष्या रही तो कुछ आनंद सत्संग का नहीं आवेगा। जो प्रीति होवे तो सत्संग और भजन का आनंद देखने में आवे। 128 संतों का क्रोध दाती है और संसारियों का क्रोध घाती है, पर इस बात को संसारी नहीं जानते हैं। वे संतों को क्रोधी जानते हैं। यह खबर नहीं है कि संतों के क्रोध में भी दात है और मूर्खों की दया में भी घात है। 129 दोस्त और दुश्मन दोनों में मालिक आप बैठा है। फिर दोस्त की दोस्ती पर और दुश्मन की दुश्मनी पर ख्याल नहीं करना चाहिए। दोनों में मालिक प्रेरक है, पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती है। जो अपने में मालिक का दर्शन करते हैं, उनकी ऐसी दृष्टि है। और जो कि तुम सत्संग करते हो, तुमको भी ऐसी आदत करनी चाहिए कि जिससे विरोध चित्त में ना आने पावे। सो यह बात जल्दी हासिल नहीं होगी। जब हर रोज सत्संग करोगे और नित अंतर्मुख अभ्यास करोगे, तब कोई काल में हासिल होगी। 130 सकल पसारा आदि से अंत तक मांस का है, पर इसमें नाम उत्तम है। सो जिन्होंने सतगुरु को मुख्य कर लिया है, वे तो बचेंगे, नहीं तो जैसे और जीवों का मांस पकाया जाता है, इसी तरह उनका मांस 84 की अग्नि में पकाया जावेगा। 131 विषयों की प्रीति में, जो कि बारंबार नरक को ले जाने वाली है, यह मन दौड़ कर जाता है, और नाम और सतगुरु की प्रीति से, जो कि सदा सुख देने वाली है, यह मन भागता है। 132 संत करामात नहीं दिखाते हैं, अपने स्वामी की मौज में बरतते हैं और गुप्त रहते हैं। जो स्वामी को प्रकट करना अपने भक्त का मंजूर होवे, तो करामात दिखावें, और जो गुप्त रखना है तो करामात नहीं दिखाते हैं, क्योंकि करामात दिखाने पर संतों को जल्द गुप्त होना पड़ता है, और सच्चों का अकाज और झूठों की भीड़ भाड़ होती है। इस वक्त में करामात दिखाने का हुक्म नहीं है, और
जो करामात देखने की चाह रखते हैं वे परमार्थी भी नहीं हैं। 133 हिंदू और मुसलमान दोनों में जो अंधे हैं उनके वास्ते तीर्थ, व्रत, मंदिर और मस्जिदों की पूजा है, और जिनको आंख है उनके वास्ते वक्त के सतगुरु की पूजा है। हर एक के वास्ते यह बात नहीं है, सिर्फ सत्संगी को और जिनको आंख है उन्हीं को सतगुरु की कद्र होगी। दृष्टांत, एक शख्स है कि वह लुकमान हकीम की तारीफ करता है और वक्त के हकीम की निंदा करता है। इससे मालूम होता है कि उसको बीमारी और दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो वक्त के हकीम की तारीफ करता, क्योंकि लुकमान चाहे बहुत अच्छा हकीम था, पर अब कोई बीमार चाहे कि उसके नाम से रोग खोवे तो कभी नहीं दूर हो सकता है। जब तक वक्त के हकीम के पास ना जाएगा रोग दूर ना होगा। इस तरह जो दर्दी परमार्थ का है और संसार के सुख को विष रूप देखता है और मोक्ष की चाह रखता है, सो वह जब तक कि वक्त के पूरे सतगुरु के पास नहीं जावेगा उसको चैन नहीं आवेगा, और वही महिमा वक्त के सतगुरु की जानेगा। और जो झूठे हैं वे तीर्थ, व्रत और मूर्ति पूजा और पिछलों की टेक में भरमेंगे और सतगुरु की महिमा नहीं जानेंगे। 134 करनी और दया दोनों संग चलेंगी। दया बिना करनी नहीं बनेगी और करनी बिना दया नहीं होगी। और जो दया को मुख्य करोगे तो आलसी हो जाओगे और फिर करनी नहीं बनेगी। 135 84 लाख योनि भुगतकर जीव को गाय की योनि मिलती है और फिर नर देह मिलती है। इसमें जो जीव से अच्छी करनी बनेगी तो बराबर नर देह मिलती चली जाएगी जब तक कि काम पूरा नहीं होगा। सो अच्छी करनी यह है कि अपने कुल की याद करना, क्योंकि जोनी बदलती है पर जीव का कुल नहीं बदलता है, वह एक ही है, यानी सब जीव सतनाम वंशी हैं। सो यह बात बिना सतगुरु भक्ति के और कोई यत्न से हासिल नहीं होगी। 136 अंत में जिसने आकर बासा किया वही बसंत है और वही अच्छा बसंत है, और उनको ही हमेशा बसंत है जो चढ़कर जहां सबका अंत है वहां बसे हैं। 137 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इन तीनों को छोड़कर सार गुण जो भक्ति है लेना चाहिए। जब ज्ञान हासिल होगा, और पोथियों के ज्ञान का भरोसा नहीं, और जो सतगुरु भक्ति की कमाई करके ज्ञान हासिल होगा वह सच्चा और पूरा ज्ञान है। 138 सवाल सेवक का सतगुरु से। सुरत शब्द को क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि शब्द सारे हैं और संत कहते हैं कि सब पसारा शब्द का है और सुरत शब्द की अंश है। जवाब सतगुरु का, हकीकत में शब्द सारे हैं, पर जब से सुरत पिंड में उतरी है तब से बाहर मुख हो गई है और बाहर शब्द में रच गई है। जो शब्द में नहीं रचती तो संसार का काम किस तरह से चलता? अब जब तक सतगुरु पूरे ना मिलें और उनकी शरण ना लेवे तब तक अंतर्मुख शब्द को नहीं पा सकती है। जैसे माता और पिता की शरण लेने से संसार में फंस गई है, ऐसे ही जब सतगुरु की और उनके सत्संग की शरण लेगी तब इस संसार के जाल से निकलेगी। 139 इस वक्त में मन को निर्मल करने के लिए सिवाय सतगुरु और नाम की भक्ति के और कोई उपाय और जुगत नहीं है। और जो लोग तीर्थ
और व्रत और यत्न वास्ते मन निर्मल करने के कर रहे हैं, सो उनसे कुछ फायदा नहीं होगा। यह सच है कि सतगुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, पर खोजी और संस्कारी को सहज में मिल जाते हैं। 140। कोई नादान ऐसा कहते हैं कि मुर्शिद यानी सतगुरु को किसी से सजदा कराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुर्शिद को तो सब में खुदा नजर आता है, इसलिए खुदा से सजदा कराना मुनासिब नहीं है। सो यह उनकी कम फहमी यानी समझ की कमी है। मुर्शिद का खुदा दाना यानी बुद्धिमान है और मुरीद का खुदा नादान है। इस सूरत में नादान खुदा को दाना खुदा का सजदा करना वाजिब है। और मुर्शिद अपने तई खुदा नहीं कहते, वे तो अपने तई बंदा ही मानते हैं। पर मुरीद पर फर्ज है कि वह अपने मुर्शिद को खुदा माने। जब तक खुदा नहीं मानेगा, काम पूरा नहीं होगा। मौलवी रूम ने भी कहा है, चूं कह कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी मुर्शिद की जात में खुदा और पैगंबर दोनों आ गए। यह उपदेश तरीकत वालों के वास्ते है, शरीयत वालों के वास्ते नहीं है। और मालूम होवे कि जिस वक्त में पैगंबर साहब जाहिर हुए थे, उस वक्त में इंसान को नजात यानी मोक्ष अपने दर्जे की दे सकते थे, पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस वक्त में जिस इंसान को मुर्शिद कामिल मिलेंगे और वह उनको खुदा मानेगा, तब काम पूरा होगा, और तरह कुछ हासिल नहीं होगा। पुरानी चाल किताबों से या मौलवियों से सीख कर चलाया करें, पर किसी के दिल में इश्क पैदा ना होगा, और जब तक इश्क ना होगा, वस्ल यानी मिलाप मुश्किल है। सो यह इश्क पूरे सतगुरु की सेवा और निश्चय से हासिल होगा, और कोई यत्न इसकी प्राप्ति का नहीं है। 141। पहले मनुष्य को सीधी सड़क मिलनी चाहिए, फिर मुकाम को पहुंच सकता है। और सड़क सीधी बिना सतगुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। सो सतगुरु की तो कोई खोज नहीं करता है। तीर्थ, मूर्ति, व्रत और नमाज, रोजा और हज या विद्या पढ़ने में मेहनत करते हैं। इन कर्मों से सिवाय अहंकार के कुछ फायदा नहीं होगा, और सच्चे रास्ते और सच्चे मुकाम का भेद सतगुरु पूरे ही से मिलेगा। 142। जो लोग की शरीयत यानी कर्मकांड के बंधुए हैं, वे हमेशा संसार में बंधे हुए रहेंगे, कभी मालिक के दरबार में नहीं जावेंगे। और जो सतगुरु वक्त की सेवा तन मन धन से करेंगे, वही सच्चे मालिक के दरबार में दखल पावेंगे, और सतगुरु आप ही मालिक हैं। जो उनकी सेवा है, वह मालिक की सेवा है। और जो सतगुरु को छोड़कर मालिक को ढूंढते हैं, उनको मालिक कभी नहीं मिलेगा। और जो सतगुरु की सेवा में लगे हैं, उनको मालिक मिल गया। जब आंख खुलेगी तब पहचान लेंगे, और जब तक पूरी आंख ना खुले, तब तक संत सतगुरु के बचन के द्वारा प्रतीत करके सेवा में लगे रहें और सत्संग करते रहें, और सतगुरु के चरणों में प्रीति और प्रतीत बढ़ाते रहें। एक दिन सब भेद खुल जावेगा। 143। मुख्य यत्न सतगुरु वक्त की सेवा है। इसी से अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब ही बख्शिश नाम की होगी। इस वास्ते जो सतगुरु की सेवा में लगे हैं, उन्हीं पर सतगुरु की कृपा है।
144। अंतर और बाहर की सफाई बिना शब्द के नहीं हो सकती है। सो पहले स्थूल की सफाई होगी, फिर अंतर की सफाई होगी। इस वास्ते पहले बाहर का वचन मानना चाहिए, और जब तक यह ना माना जाएगा तब तक अंतर का शब्द प्राप्त नहीं होगा। 145। भक्ति 4 प्रकार की है: तन, मन, धन और वचन से। वचन की भक्ति हर कोई कर जाता है, यानी जो पंडित भेष आदि आते हैं वे कहते हैं कि आप पूरे संत हैं और आपके समान इस वक्त दूसरा नहीं है, और हार भी चढ़ा देते हैं। पर जब उनको वह हार प्रसादी होकर दिया जावे तब गर्दन मोड़ लेते हैं। तो मालूम हुआ कि उनका जितना कहना है वह कपट का है, और अपना ब्राह्मण और भेषधारी होने का अहंकार नहीं छोड़ते, और सतगुरु को गृहस्थी जानते हैं। ऐसे वचन की भक्ति बिल्कुल झूठी है। सच्ची भक्ति उसकी है कि जिसने तन, मन, धन सतगुरु के अर्पण कर दिया है, यानी इन सब प्रकार से सेवा करता है। और बाकी सब कपटी हैं, इनको भाव नहीं आवेगा, यूं ही बातें बनाया करेंगे। 146। संत सतगुरु के सत्संग में जीव का आना मुश्किल है, और जो किसी सबब से आ भी गया तो ठहरना मुश्किल है। क्योंकि जिस वक्त संत ग्रंथ पोथियों का खंडन करके अपना मत सबसे ऊंचा और न्यारा वर्णन करेंगे, उस वक्त उससे ठहरा नहीं जाएगा। कोई खोजी या दर्दी ठहरेगा, क्योंकि वेद मत का भी निश्चय सुनने से आया है, कुछ देखा नहीं। पंडित और ब्राह्मणों के कहने से प्रतीत करी है। इसी तरह संत वचन की भी प्रतीत करके जिस मुकाम को संत कहते हैं मान लेना चाहिए। पर यह बात खोजी से बनेगी, टेकी नहीं मानेगा। 147। सतगुरु और सत्संग उसी को प्यारे लगेंगे जो संसार में दुखी है, पर इसका कुछ नियम नहीं है। कोई संसार में दुखी भी है पर सत्संग की बिल्कुल चाह नहीं है। परमार्थियों की किस्म ही जुदी है। वे ही परमार्थी हैं जिनको चाहे संसार का सुख भी भली प्रकार प्राप्त होवे, पर बिना सतगुरु और सत्संग के उस सुख को दुख रूप देखते हैं। और संसारी वे हैं कि जो संसार के सुखों को चाहते हैं और उनके नाम मिलने और छोड़ने में दुखी होते हैं, और यह नहीं जानते कि संसार के सुख सब दुख रूप हैं और आखिर यानी अंत में धोखा देंगे। 148। इस जीव की मैल दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। जैसे साबुन में यह ताकत रखी है कि कैसा ही मैला कपड़ा होवे, और जब साबुन लगाकर धोया तुरंत साफ हो गया। या कि घास का ढेर जमा है और जब उसमें एक चिनगी डाल दी, एक छिन में सब भस्म हो जाता है। इसी तरह सत्संग है कि इसमें जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं और संस्कार दिन ब दिन बदलते जाते हैं। 149। संतों के वचनों को जो वेद से मिलाते हैं वे बड़े नादान हैं। संतों की महिमा आप वेद का कर्ता नहीं जानता, फिर वेद क्या जाने। और संत किसी के कैदी नहीं हैं। जिस वक्त जो मसलहत और मुनासिब जानते हैं वही रास्ता जारी फरमाते हैं। जो मानेंगे उनको फायदा होगा, और जो नहीं मानेंगे वे अभागी रहेंगे। क्योंकि दुनिया में भी जिस राजा का राज होता है वह अपना कानून चलाता है। जो उनको मानते हैं वे फायदा उठाते हैं, और जो हुक्म उदूली करते हैं वे अपना नुकसान करते हैं।
और हुक्म उदूली की सजा के भागी होते हैं। 150। संत दयाल इस जीव को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सत्पुरुष का पुत्र है, ऐसी करनी मत कर जो जम की चोट खानी पड़े। पर जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रतीत नहीं करता है। वही काम करता है कि जिससे जम की चोट खावे। संतों को इतनी ताकत है कि चाहें तो इसको जबरदस्ती मना सकते हैं और जम को भी हटा सकते हैं, पर वे अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ते हैं। सिवाय वचन के और किसी तरह से जीव को नहीं ताड़ते हैं। जो बड़भागी हैं वे उनके वचन को मानते हैं और जो अभागी हैं वे नहीं मानते हैं। 151। संतों का मतलब जीव को समझाने और बुझाने से यह है कि ये सब तरह से हटकर एक सतगुरु को ऐसे पकड़ें जैसे स्त्री पति को पकड़ती है कि फिर दूसरे से उसको गरज नहीं रहती। पर आजकल के गुरुओं का यह हाल है कि चेला तो कर लेते हैं और उसको उपदेश तीर्थ व्रत और मूर्ति का करते हैं, अपनी पूजा नहीं बताते हैं। सबब इसका यह है कि ये लोग गुरुवाई के लायक नहीं हैं। उनको गुरु बनाना नहीं चाहिए। ये तो आप ही भरमे हुए हैं और औरों को भी भरमाते और भटकाते हैं। गुरु पदवी सिर्फ संतों की है और जीव का उद्धार जब होगा संत सतगुरु के द्वारे होगा। संसारी गुरुओं से उद्धार नहीं हो सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और ईश्वर जीव की 84 नहीं छुड़ा सकते हैं, पर संत बचा सकते हैं। और संतों के सत्संग में वही जीव आवेगा जो संसार का डरा हुआ और तपा हुआ है, और किसी का काम नहीं जो संतों के सम्मुख ठहर जावे। जब संतों की महिमा इस तरह जीव के चित्त में समा जावे तो फिर पंडित और भेष के फंदे में नहीं फंसेगा। सिर्फ सतगुरु संत की तरफ श्रद्धा लावेगा और उन्हीं को पकड़ेगा। और यही चाहिए कि जब तक संत सतगुरु पूरे न मिलें तब तक उनकी खोज करे जाए। जो उनकी खोज में जीव की देह भी छूट जाए तो कुछ हरज नहीं है, क्योंकि फिर नरदेह मिलेगी और संत सतगुरु भी जरूर मिलेंगे। और जो चाह जबर यानी तेज होगी तो इसी जन्म में मेला हो जावेगा। और जो पंडित और भेष के जाल में फंस गया तो संसार में धन, पुत्र, स्त्री और मान प्राप्त हो जावे, पर 84 के चक्कर से नहीं बचेगा और फिर नरदेह मिलने का भरोसा नहीं है। 152। गुरुमुख वही है जो सतगुरु के हुक्म में बरते, हुक्म से बाहर ना होवे। और जब तक ऐसा अंग ना होगा तब तक उस पद को भी नहीं पावेगा। यह बात मुश्किल है, पर जो कोई ऐसी होशियारी रखे कि जिसमें सतगुरु राजी होवें वही काम करे, यानी जो सेवा भी करे तो उसमें रजामंदी सतगुरु की मुख्य रखे और इतनी पहचान करता रहे कि मेरी सेवा सतगुरु को पसंद है या नहीं, या मेरी नाराजगी का ख्याल करके कबूल कर रहे हैं। जो यह समझ में आ जावे कि इसमें सतगुरु को तकलीफ है, सिर्फ मेरी हट से मंजूर कर रहे हैं, तो उस सेवा को फौरन छोड़ देवे। और जिसका ऐसा अंग है वही गुरुमुख बनेगा, और जिसकी ऐसी हालत नहीं है उसको मुनासिब है कि सत्संग नियम से करे और वचन को चित्त से सुने और याद रखे, तो उसका अंग बदलता जावेगा। 153। अहंकार की मैल सब जीवों के हृदय में धरी हुई है, और जब तक यह ना जावेगी तब तक परमार्थ नहीं बनेगा। और यह मैल
बाहरमुख उपासना से नहीं जा सकती। इस वास्ते लाजिम पड़ा कि अंतर्मुख उपासना की जावे, और इस उपासना का भेद सिवाय पूरे सतगुरु के और कोई नहीं दे सकता है। इस वास्ते हर एक परमार्थी जीव को मुनासिब है कि पहले अपने वक्त का पूरा सतगुरु खोजे और उनकी सेवा करे, तब काम पूरा बनेगा। 154। इस जीव के सब बैरी हैं, कोई मित्र नहीं। मन जो 3 गुण से मिला हुआ है, वह भी इस जीव को ऐसे देखता है जैसे बिल्ली चूहे को खाने का इरादा रखती है। सिवाय इसके जो जीव काल के हैं और उसका हुक्म मानते हैं, यानी मन के कहने में चलते हैं, तो भी काल उनको दुख देता है। इसी तरह सब जीव दुखी रहते हैं। पर जो जीव सतगुरु के हैं, उनके ऊपर सतगुरु की दया है, और काल भी उनसे डरता है और उनका सहायक रहता है। इस वास्ते सबको चाहिए कि सतगुरु वक्त की शरण लेवें, तो यहां भी और वहां भी उनका बचाव और रक्षा होगी। 155। जब कोई शख्स 1000, 2000 आदमी भर्ती करना चाहता है, तो हजारों उम्मीदवार जमा होते हैं, पर उनमें से 150 काबिल पसंद निकलते हैं और बाकी दर्जे बदर्जे कम होते हैं और कोई बिल्कुल नालायक निकलते हैं। इसी तरह से जब संत सतगुरु सत्संग जारी फरमाते हैं, तो बहुत से जीव अनेक तरह की वासना लेकर आते हैं। जो निर्मल वासना परमार्थ की रखते हैं, उनको सतगुरु छांट लेते हैं और बाकी को उम्मीदवार करते हैं। और जो भाग्यवान परमार्थ के हैं, वे ही संतों के सत्संग में ठहरते हैं, बाकी आप ही हट जाते हैं। उनसे वहां की झटक नहीं सही जाती, क्योंकि सच्ची और निर्मल चाह परमार्थ की नहीं रखते हैं। इस वास्ते संत भी उन पर जोर नहीं करते हैं, आइंदा के वास्ते दया करते हैं। 156। हजारों ब्रह्मा, हजारों गोरख, हजारों नाथ और हजारों पैगंबर तृष्णा की अग्नि में जल रहे हैं, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले। और अगर कोई यह सवाल करे कि जब ऐसे बड़े बड़ों को सतगुरु की पहचान नहीं हुई, तो फिर जीव कैसे पहचान सकता है? उसका जवाब यह है कि ये सब अपने अपने अहंकार में रहे, इनको सतगुरु पर निश्चय नहीं आया, और इसी सबब से सतगुरु ने आपको इन पर प्रकट नहीं किया, क्योंकि ये रचना के काम के अधिकारी थे और उनसे यही काम लेना मंजूर था। अगर उनको सतगुरु पर निश्चय आ जाता, तो फिर इनसे रचना का काम नहीं हो सकता और दुनिया का बिल्कुल बिगाड़ना भी मंजूर नहीं है। जो जीव की संसारी हैं, उनके वास्ते ये लोग पैदा किए गए हैं कि उनकी संभाल करें। उनके लिए सतगुरु का उपदेश नहीं है, और न वे सतगुरु के उपदेश को मानेंगे और न सतगुरु का भाव उनके चित्त में समावेगा। अब सतगुरु पुकार कर कहते हैं कि जब ऐसे बड़े बड़े, जिनका निश्चय हजारों जीव बांधे हुए हैं, 84 के चक्कर और नरक यानी दोजख की आग से ना बचे, तो फिर जीव कैसे बचेंगे? पर इस वचन की प्रतीत वे ही जीव लावेंगे जिनका भाग्य परमार्थ का है और 84 से छुटकारा होने वाला है, यानी जिनको सच्ची और निर्मल चाह सच्चे मालिक से मिलने की है, और जिनके संसारी वासना अनेक तरह की धंसी हुई है, वे सतगुरु के वचन की प्रतीत नहीं कर सकते। पर यह सबको मालूम होना चाहिए कि जन्म मरण से बचाने वाले और सदा सुख के स्थान बख्शने वाले और निज धाम में पहुंचाने वाले सिर्फ संत सतगुरु हैं। और ब्रह्मा,
विष्णु, महादेव और अवतार और देवता और पीर, पैगंबर और औलिया आप ही निगुरे हैं, यानी इनको संत सतगुरु नहीं मिले। और ना 84 के चक्कर से आप बचे और ना दूसरे को बचा सकते हैं। जो जो इस वचन की प्रतीत लाकर सतगुरु की खोज करेंगे वही सतगुरु के अधिकारी जीव हैं और उन्हीं को सतगुरु मिलेंगे और अपनी दया से उनका काम बनावेंगे और फिर वे ही जीव जन्म मरण से रहित हो जावेंगे। 157। दो शेर इस जीव के पीछे पड़े हैं, एक काल, दूसरा मन। जब तक ये दोनों ना मारे जावेंगे तब तक परमार्थ नहीं बनेगा, और सिवाय संत सतगुरु के इनका मारने वाला और कोई नहीं है। इस वास्ते जो कोई संत सतगुरु की शरण लेगा वही इन पर फतह पावेगा और वही पार जावेगा। 158। जो सतगुरु के मंगता हैं उनकी मान प्रतिष्ठा नहीं जाती है, क्योंकि सब सतगुरु के मंगता हैं। ऐसा रचना में कोई नहीं है जो सतगुरु का मंगता ना होवे, और जिनको सतगुरु से मांगने में लाज और शर्म है वे काल के रूबरू दीन होंगे और उसके दंड उठावेंगे। बड़भागी वे ही हैं जो सतगुरु के मंगता हैं। 159। वेद और पुराण का जिनको निश्चय है वे कहते हैं कि लव यानी अल्पमात्र के सत्संग से जीव के पाप दूर हो जाते हैं। फिर संतों के सत्संग के फल का क्या वर्णन किया जावे कि जिसकी महिमा वेद और पुराण भी नहीं कह सकते। जिनको संतों का सत्संग प्राप्त है तो इसमें कुछ शक नहीं है कि उनके दिन भर के पाप तो जरूर साफ होते होंगे। यह फल तो उनको हासिल होगा जो साधारण तौर पर नित्य सत्संग में आते हैं और वचन सुनते हैं, और जो कि संतों का निश्चय रखते हैं और सतगुरु वक्त से प्रीति करते हैं, उसके फल का तो कुछ वर्णन नहीं हो सकता। 160। संतों की जो स्तुति करता है या निंदा करता है दोनों का उद्धार होगा, पर जो सेवक होकर निंदा करेगा उसका अकाज होगा, उसकी निंदा की बर्दाश्त नहीं है। 161। फायदा अंतर के सुनने और मानने से होता है, बाहर के कहने और सुनने वालों के वचन में असर नहीं होता, क्योंकि बहुत से पंडित और भेष पोथियां पढ़ाते और सुनाते हैं, पर जरा भी असर उनके दिल में नहीं दिखता। 162। जब तक सतगुरु की दया ना होगी तब तक जीव को निश्चय नहीं आवेगा, और जिसको सतगुरु के चरणों में प्रीति और प्रतीत है उसी को दया पात्र समझना चाहिए। बहुत से लोग यह चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार और कुटुंबियों को सतगुरु के चरणों में निश्चय आ जावे। यह चाह तो बुरी नहीं है, पर इतना समझना चाहिए कि जब तक सतगुरु दया दृष्टि ना फरमावेंगे तब तक प्रीति और प्रतीत आनी मुश्किल है। यह बात सतगुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब वे चाहेंगे एक छिन में प्रीति और प्रतीत बख्श देंगे और संसार के जाल से निकाल लेवेंगे। 163। संतों के सत्संगी को मरते वक्त तकलीफ नहीं होती, बल्कि और शूरता आ जाती है, क्योंकि वह पहले से मौत को याद रखता है और संसार में कारज मात्र बरतता है। उसकी संसार की जड़ पहले से कटी हुई है। जैसे कटे हुए दरख्त की हरियाली चंद रोज की है, इस तरह संतों के सत्संगी का संसारी व्यवहार समझना चाहिए। 164। संतों का सत्संग करना बहुत मुश्किल है। किसी का यह हाल है कि सत्संग करते हैं
और फिर नहीं करते, यानी बैठे वचन सुनते नजर आते हैं पर मानने के वास्ते नहीं सुनते। फिर उनको सत्संग क्या फायदा करेगा? सुनना और समझना उनका ही दुरुस्त है जिनके हृदय में असर होता है और उनके मुआफिक थोड़ा या बहुत बर्ताव भी है। 165 ग्रंथों में सब जगह थोड़ा या बहुत रौला पड़ा रहता है। कहीं एक बात का खंडन और कहीं मंडन किया है। जीव किसको माने और किसको ना माने? इस वास्ते जब तक सतगुरु पूरे ना मिले, जीव की ताकत नहीं कि इस बात का निर्णय कर सके। ग्रंथ से गवाही मिल सकती है, मार्ग हाथ नहीं आ सकता। मार्ग के भेदी संत सतगुरु हैं, यह उनसे मिलेगा और किसी से हाथ नहीं लग सकता। 166 साध वही है जिसने सब आसरे छोड़कर एक सतगुरु का आसरा साध लिया है और सब संतों का मूल मत जो शब्द है उसको दृढ़ कर पकड़ा है, और जिस काम में कि गुरु भक्ति में कसर पड़े उसको नहीं करता। इस वास्ते वही गुरु भक्त है और वही साध है। 167 जिनको शौक परमार्थ और खौफ 84 का है, वे ही सतगुरु से प्रीति करेंगे और प्रतीत भी सतगुरु की उन्हीं को आवेगी। और जो पर्चा चाहते हैं और बिना पर्चे प्रतीत नहीं करते, वे परमार्थी नहीं हैं। उनको सतगुरु पर भाव नहीं आवेगा और पर्चा देकर प्रतीत कराने की मौज नहीं है, क्योंकि पर्चे की प्रतीत का भरोसा नहीं है। प्रतीत उन्हीं की सच्ची है जिनको सतगुरु के दर्शन और वचन प्यारे लगते हैं और बिना उसके दिल को चैन नहीं आता। ऐसे जो जीव हैं वे पर्चा भी देखते हैं, और जो निरे पर्चे और करामात के ग्राहक हैं उनको पर्चा दिखाने की मौज नहीं है। 168 सिवाय शब्द के और कोई रास्ता इस जीव को अपने मुकाम में पहुंचाने का नहीं है, और जो रास्ते हैं वे काल के रास्ते हैं। शब्द हर एक के घट में मौजूद है, इसलिए उसको सुनना चाहिए। जो नहीं सुनते हैं वे अंत में दुख सहेंगे। बाहर के गाने बजाने से यह बात हासिल ना होगी, और ज्यादा मार उन पर पड़ेगी जो संतों के घर में हैं और फिर शब्द की खोज नहीं करते। 169 पंडितों ने अपनी कद्र यूं खोई कि जीवों को तीर्थ और मूर्ति में लगाया, और जो संतों ने अपना मत वेद और शास्त्र से न्यारा कहा, पर पंडित और भेष ने उसकी कद्र ना जानी और जीवों को भरमा दिया और अपनी कद्र खोई। अब संत प्रकट यह कहते हैं कि तीर्थ करने वाले और शास्त्र पढ़ने वाले और मूर्ति के पूजने वाले सब 84 में चले जाते हैं, और संत दया करके समझाते हैं कि कर्म भरम छोड़कर सतगुरु वक्त की खोज करके उनकी शरण लो, और कोई उपाय 84 से बचने का नहीं है। जब चाहो तब करो, पर जब करोगे तब यही यत्न करना पड़ेगा। बिना इसके 84 से बचाव नहीं हो सकता, चाहे मानो चाहे ना मानो। 170 जीव और ब्रह्म दोनों भाई हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि उसको कामदारी मिली है और जीव सब उसके हुक्म में हैं। देह का बनाना और पालन करना सुपुर्द ब्रह्मा विष्णु और महादेव के है, और संसार में फंसाना भी इन्हीं का काम है। पर मुक्ति का देना सिवाय संतों के दूसरे के इख्तियार में नहीं है, क्योंकि
उस मालिक के कि जिसके अंश ये जीव और ब्रह्म हैं, सिर्फ संत ही शरीक हैं, यानी वे आप मालिक हैं, क्योंकि उस मालिक ने आप संत स्वरूप जीवों के उद्धार के निमित्त धरा है और इस स्वरूप से जीव को वह स्थान देता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी हासिल नहीं है। पर संत चरण पर प्रीति और प्रतीत दृढ़ होनी चाहिए। 171। पहले एक ही था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए और फिर अनेक, हजारों, लाखों और बेशुमार पर नौबत पहुंची। अब जिसको पूरे सतगुरु, जो कि उस एक से एक हो रहे हैं और उसी एक का स्वरूप हैं, मिलें, तब वह उनकी दया से अनेकता के भरम से बचे और अपने निज स्थान में पहुंचे। 172। संसार की जो करतूत है उसका फल जीव को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस सबब से संसार में जल्दी फंस जाता है और परमार्थ का फल गुप्त है, उस पर जल्दी निश्चय नहीं आता है। और पहले निश्चय जरूरी है, क्योंकि बिना निश्चय के करतूत कुछ नहीं बनेगी, और जब कुछ करतूत ना बनी तो फल कैसे मिले और तरक्की कैसे होवे। 173। वह जो सत्य है जप तप और मौन साधन से नहीं मिलता है। ऐसी करतूत वाले सब थक रहे। किसी ने उस सत्य का, जिसको संतों ने पाया है, भेद नहीं पाया। वह भेद सतगुरु वक्त की सेवा और शरण से मिल सकता है, क्योंकि उस सत्य ने आप सतगुरु रूप धरा है। इस वास्ते सब जीवों को जो सत्य की प्राप्ति की चाह रखते हैं, चाहिए कि कर्म और भरम छोड़कर सतगुरु वक्त की प्रसन्नता के लिए मेहनत करें, तो एक रोज उस पद को पावेंगे। 174। बाल विधवा और बाल साध को वक्त यानी उम्र का काटना निहायत मुश्किल हो जाता है और बहुतेरे तो खराब हो जाते हैं। पर जो उनको सतगुरु पूरे मिल जावें और उन पर निश्चय आ जावे, तो दोनों का वक्त सहज में कट जावे। और जो विद्या गुरु मिले, तो विद्या या तीर्थ व्रत में या मूर्ति पूजा में वृथा जन्म उनका बर्बाद जावेगा और जन्म मरण की फांसी नहीं कटेगी। इस वास्ते उनको और सब जीवों को चाहिए कि जितनी हो सके सतगुरु पूरे की खोज में मेहनत करें। जो उनकी खोज में इसका शरीर भी छूट जाए तो भी सोच ना करे, क्योंकि जब सतगुरु के मिलने की आशा इसके चित्त में दृढ़ हुई तो वह ठीक भक्ति सच्चे मालिक की है। उसको मालिक सतगुरु रूप से जरूर मिलेगा। 175। जीव इस वक्त में ऐसे अभागी हैं कि संतों के वचन की प्रतीत नहीं करते और धर्म ग्रंथों की बात को खूब पकड़ते हैं, यहां तक कि वहां कुछ पर्चा भी नहीं मिलता। पर काल ने ऐसा अड़ंगा लगाया है कि अपने मतलब के वचन को जीव से मनवा लेता है और संत जो दया करके इसको भली प्रकार समझाते हैं सो नहीं मानता है और उनसे पर्चे मांगता है। इससे मालूम हुआ कि ये जीव काल के हैं, जो बिना पर्चे संतों का वचन नहीं मानना चाहते और काल का वचन बिना पर्चे मानते हैं। ऐसे जीवों पर संत भी तवज्जो नहीं करते। 176। प्राण योग और बुद्धि योग की गम यानी पहुंच आकाश तक है। इसके आगे सुरत शब्द के आश्रय जा सकती है और वहां पहुंचकर अजाइब पुरुष का दर्शन सुरत को प्राप्त हो सकता है, जो कि सतयुग, द्वापर, त्रेता में सबसे गुप्त रहा। किसी को उसका भेद नहीं मिला। अब कलयुग में संतों ने प्रकट किया है।
जिनको संतों के वचन की प्रतीत है, वही उस अजाइब पुरुष का दर्शन पावेंगे और मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। 177। आजकल ऐसा अंधेर हो रहा है कि बहुतेरे साधु पंडित होने की अभिलाषा करके काशी जाते हैं और पंडितों के संग में अपना जन्म गंवाते हैं। उनको मुनासिब था कि जब साधु हुए थे तो सतगुरु पूरे की खोज करके उनकी सेवा और सत्संग और कुछ अंतर्मुख अभ्यास यानी साधना करते, जिससे साध बन जाते और अपने निज स्थान को पाते, न कि विद्या पढ़ने में अपने जन्म को गंवाते। पंडितों के संग से कोई भी जन्म मरण से नहीं बच सकता, क्योंकि ब्रह्मा जो वेद का करता है, आप ही 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता। फिर पंडितों की क्या ताकत कि उससे बचें। और आजकल के पंडित और ज्ञानी तो निरे वाचक हैं, और सच्ची पंडिताई और सच्चा ज्ञान भी उनको प्राप्त नहीं है। ये सब 84 के अधिकारी हैं, क्योंकि सिवाय सतगुरु वक्त के और किसी की ताकत नहीं कि जीवों को 84 से बचाकर निज घर में पहुंचावें। 178। काल ने अपना जाल संसार में किस खूबसूरती के साथ बिछाया है कि जो जीव परमार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं, और लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि ये बड़ा परमार्थ कमा रहे हैं, उनका हाल जो गौर करके देखा जावे तो परमार्थ का एक किनका भी नहीं पाया जाता। यानी तीर्थ, व्रत और जप और मूर्ति पूजा में मेहनत कर रहे हैं और नेम आचार बहुत भांति करते हैं। इससे सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं प्राप्त होता। इस वक्त में यह करतूत मालिक को मंजूर नहीं है और ना यह 84 से बचा सकती है। इस वास्ते सब 84 में चले जाते हैं। जिसको 84 से बचना मंजूर है, उसको चाहिए कि सतगुरु वक्त की भक्ति करे। सिवाय इसके दूसरा उपाय बचने का नहीं है। पर क्या कहा जावे कि जीवों को और साधना में तो मेहनत करना मंजूर है, पर सतगुरु भक्ति कबूल नहीं करते। बाजे ग्रंथ वगैरह की टेक में बंधे हुए हैं और उसी को गुरु मानते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ग्रंथ को गुरु मानने से क्या फायदा होगा और कहां ऐसा हुक्म है। ग्रंथ तो जड़ है, उसकी कोई सेवा नहीं हो सकती है। फिर क्या गुरु भक्ति ऐसे जीवों से बन आवेगी? ग्रंथ की भक्ति यह है कि जो उसमें वचन लिखा है उस पर अमल करे, यानी उसमें जो लिखा है कि सतगुरु की खोज करके उनकी सेवा करे और शरण लेवे, इस वचन को माने। जब यह वचन ना माना गया तो ग्रंथ की टेक झूठी है। इनका भी वही हाल समझना चाहिए जो कि मूर्ति पूजा वालों का है। पर सबब इस गलती का यह है कि जीवों को कोई सच्चा समझाने वाला नहीं मिलता। इस सबब से सब भरम और भूल में पड़े हैं, और जो गुरु उनको मिलते हैं वे आप कभी चेले नहीं हुए हैं और जीवों को भटकाते और भरमाते हैं। क्या पंडित, क्या भेष, सबका यही हाल है। इनमें कोई भी सतगुरु और सतगुरु भक्ति की महिमा को नहीं जानता। किताब और पोथी और पुरानी रस्म और लीक में आप भी बंधे हैं और उन्हीं में जीवों को भी बांधते चले जाते हैं। सतगुरु भक्ति का उपदेश कि जिससे जीव का छुटकारा होवे और निज घर अपना मिले, कोई नहीं करता। यह उपदेश सिर्फ संत यानी आप सत्पुरुष जब संसार में प्रकट होते हैं करते हैं, क्योंकि यह सबसे उत्तम मार्ग है और जल्दी से जीव का उद्धार इसमें होता है। पर इस उपदेश को वे जीव जो कि संस्कारी हैं मानेंगे और सतगुरु की खोज भी वही करेंगे।
और जो लोग कि ऊपरी खेल और चमत्कार में राजी होते हैं, उनसे सतगुरु भक्ति की कमाई, जिसमें तन मन और धन पर चोट पड़ती है, नहीं बनेगी। और उत्तम संस्कारी वे ही हैं जो सतगुरु और नाम की मुख्यता करें। 179। संसारी जीव मीठा सलोना भोजन खाकर प्रसन्न होते हैं और अच्छे वस्त्र पहनकर मगन होते हैं, सो ये सब वृथा हैं। और गुरुमुख को कौन सा पदार्थ मीठा और सलोना और कौन सा वस्त्र प्यारा लगता है, उसका वर्णन संत सतगुरु इस तरह करते हैं कि गुरुमुख वह है जिसको सतगुरु का बोलना मीठा लगता है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई पदार्थ रसीला नहीं है। सतगुरु के वचन को सुनना सलोना लगता है, और सतगुरु के ऊपर भाव का आना गुरुमुख का पैराहन यानी लिबास है। सबका सार यह है। पर यह हाल सच्चे और निर्मल परमार्थी का है। उसी को ये पदार्थ ऐसे प्यारे लगेंगे जैसा कि ऊपर कहा है, और संसारी जीवों को उनसे नफरत होगी। 180। आजकल के ज्ञानी वेद को पहले कहते हैं और संतों को पीछे बताते हैं। यह इनकी बड़ी भूल है, और सबब उसका यह है कि ये उनको संत जानते हैं कि जो वेद को पढ़कर उसके मुवाफिक चलते हैं और जिनको कुछ थोड़ी सी साध गति हासिल हुई है। पर जो संत कि वेद के कर्ता हैं, उनकी इनको बिल्कुल खबर नहीं है। जो वेद पढ़कर संत कहलाते हैं, वे इन संतों के सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकते। जैसे एक शख्स ने विद्या तो पढ़ी पर नौकरी ना पाई, दूसरे ने विद्या कम पढ़ी पर नौकरी बड़े दरबार में पाई और उस पर होशियार है, फिर विद्या वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यही हाल आजकल के ज्ञानियों का है कि विद्या तो खूब पढ़ी पर नौकरी नहीं करी, यानी सतगुरु की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और संतों के सेवक चाहे मूर्ख भी हैं, पर उनको भक्ति और शरण पूरे सतगुरु की प्राप्त है, तो वे एक रोज पूरे पद को पावेंगे, और वाचक योगी और ज्ञानी 84 में भटका खावेंगे। 181। पांचों शास्त्रों का दोष तो वेदांत ने निकाला, और वेदांत का दोष अब संत सतगुरु निकालते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन शास्त्रों की पोल नहीं निकली, क्योंकि तब संत प्रकट नहीं हुए थे। अब कलयुग में वास्ते उद्धार जीवों के संतों ने चरण पधारे हैं और सब मतों के दोष और गलतियों को खोल कर जनाते हैं, और सच्चा और सीधा रास्ता उद्धार का बतलाते हैं। पर जीवों की ऐसी ओछी मति है कि उनके वचन को नहीं मानते और उन पर प्रतीत नहीं लाते हैं। गौर करने से मालूम होगा कि वेद मत का निश्चय भी तो पढ़कर या सुनकर किया है, कुछ कमाई उसकी नहीं करी और ना कर सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यास की वेद में लिखा है उसकी कमाई इस युग में नहीं बन सकती है, और कमाई वाले पर इनको प्रतीत नहीं, वरना उससे जुगत कमाई की संतों की रीति से दरियाफ्त करके यानी सीख कर अभ्यास में लग सकते हैं। और जो सिर्फ पोथियों के आसरे रहे और उन्हीं को पढ़ा किए, तो हरगिज जुगत उनसे हासिल नहीं होगी। पर विद्या का अहंकार पैदा होगा कि वह और भी अंतःकरण को मलिन करेगा और काबिल कमाने युक्ति के भी नहीं रहेगा। आजकल यही हाल देखने में आता है कि बातें तो बहुत सी बनाते हैं, पर कमाई कुछ भी नहीं। इस वास्ते परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि सिवाय सतगुरु भक्ति या खोज सतगुरु के और कुछ काम न करें, क्योंकि और कोई करतूत से अंतःकरण की शुद्धि
इस युग में नहीं हो सकती है। और जब अंतःकरण की शुद्धि ना हुई तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? और सिवाय संत सतगुरु के कोई युक्ति प्राप्ति धुर पद की नहीं बतला सकता है, क्योंकि उस घर के भेदी सिर्फ वे ही हैं और किसी को यह भेद मालूम नहीं है। और ऐसे जो संत सतगुरु हैं, उन्हीं की सेवा और भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि और फिर उन्हीं की दया और मेहर से मुक्ति पद की प्राप्ति होगी और युक्ति की कमाई भी बन आवेगी। सिवाय इसके और दूसरा उपाय उद्धार का नहीं है। 182 भक्ति का बीज सिवाय संत सतगुरु के और कोई नहीं डाल सकता है। जो संत सतगुरु दयाल हैं, वे ही इस जीव को सीधा रास्ता बतावेंगे, और बाकी सब भरमाने और भटकाने वाले हैं और आप ही भरम में पड़े हुए हैं। क्योंकि गौर करो कि ईंट पत्थर के बने हुए जो मंदिर हैं और उनमें पत्थर की बनाई हुई मूर्ति जिसको आप आदमी ने गढ़ा है, रखकर भगवान मानते हैं और लोगों से उसको पुजवाते हैं। और जो मंदिर के मालिक का बनाया हुआ है और जिसमें वह आप आनकर बैठा है, और जहां घंटा, शंख और नाना प्रकार के बाजे हर वक्त बज रहे हैं और नित आरती हो रही है, उसका भेद इस जीव को नहीं बताते हैं। इसलिए ऐसे जो अंधे हैं, वे जब आप ही भूल में पड़े हैं, वे औरों को भी रास्ता भुलाते हैं और बजाय जीवों के कारज संवारने के उनका अकाज यानी हानि करते हैं। अंधा अंधे को क्या रास्ता बतावेगा? इस वास्ते कहा जाता है कि सतगुरु खोजो। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक अंतर का भेद हरगिज प्राप्त नहीं होगा। और सतगुरु वही हैं जिनका इश्क शब्द में लगा हुआ है और अंतर का भेद और रास्ता निज घर का शब्द के रास्ते से बताते हैं। और अगर बाहर की करतूत से कोई उनको परखा चाहे तो हरगिज परख में नहीं आवेंगे। कुल जीव नादान और अंधे हैं। इनकी क्या ताकत कि संत सतगुरु जो सुजाखे हैं उनको परख लेवें और पकड़ लेवें। अंधा सुजाखे को नहीं पकड़ सकता है, पर सुजाखा जिसको चाहे अपने को पकड़ा सकता है। इस वास्ते दुनिया के जीवों की ताकत नहीं है कि सतगुरु को पहचान लेवें, और सतगुरु अपनी मौज से चाहें तो हर तरह से इसको जना यानी समझा सकते हैं। पहले इसी कदर पहचान काफी है कि जो घट का भेद बतावें, शब्द मार्ग का उपदेश करें, उनको सतगुरु जाने, और इतना देख लेवे कि वह आप भी शब्द में रत हैं या नहीं। घट का भेद सिवाय संत सतगुरु के दूसरे के पास नहीं है, या जिसको उन्होंने बख्शा होगा। और सतगुरु किसी बानी, बचन या ग्रंथ के आश्रय नहीं हैं, वह आप मालिक रूप हैं। और जब तक कि घट में अभ्यास संत सतगुरु की दया और मेहर लेकर ना करेगा, तब तक निज पद को प्राप्त नहीं होगा। और संत सतगुरु की मौज है कि चाहे जिस जीव को जैसे चाहे पार करें, यानी उनकी प्रीति और प्रतीत मुख्य है। फिर चाहे वह पहले सत्संग करावें या अभ्यास शब्द का करावें, चाहे पहले सेवा में लगावें, वह सब तरह समर्थ हैं। और जो प्रसन्न होवें तो एक छिन में चाहें जो बख्श देवें, पर उनका प्रसन्न होना जरूरी है। 183 जिसको एक वक्त विरह उठी, यानी शौक मालिक के मिलने का पैदा हुआ, जो उस हालत में सतगुरु पूरे ना मिले तो वह विरह निष्फल जावेगी। अगर विरही यह दावा करे कि बिना सतगुरु के पद को पाऊंगा, यह गलत है, क्योंकि बिना सतगुरु वक्त के मिले पद का मिलना नामुमकिन है, चाहे विरही होवे या नहीं।
दोनों को सतगुरु की जरूरत है। और जो विरह किसी कदर सच्ची भी हुई और सतगुरु पूरे ना मिले तो अधूरे गुरु के साथ में जाती रहेगी। फिर जो गुरु उसको पूरे भी मिले तो उसकी चाह नहीं रहती। और जिसको विरह और प्रेम नहीं है और वह सतगुरु पूरे की शरण में आ गया तो सतगुरु दयाल अपनी दया से उसकी विरह और प्रेम बढ़ाकर काम पूरा कर देंगे। और जो अधूरे गुरु से मिला तो वह अपनी विरह के अहंकार में रहेगा और काम भी पूरा नहीं बनेगा। सब तरह से मुख्यता सतगुरु पूरे की है। इससे जानना चाहिए कि बिना उनके मिलने के किसी का कार्य पूरा नहीं हो सकता। 184 सतगुरु की शरण का दर्जा बहुत ऊंचा और कठिन है। और वैसे तो हर कोई कहता है कि हमने शरण ले ली। पूरे शरण वालों की यह हालत है कि उनको सिवाय सतगुरु के और कोई विशेष प्यारा नहीं लगता। जिसकी यह हालत है उसका कहना सब दुरुस्त है। पहले जो संत हुए उन्होंने जब तक जीव ने तन मन धन नहीं भेंट किया उद्धार नहीं किया। पर अब राधा स्वामी दयाल जीवों को दुखी और बलहीन देखकर थोड़ी दीनता और प्रीति पर उद्धार अपनी तरफ से दया करके फरमाते हैं। इस वास्ते जिसको पूरे सतगुरु के दर्शन और सेवा और सत्संग और शब्द का अभ्यास प्राप्त है वही जीव बड़भागी है। सुत दारा और लक्ष्मी सब काहू के होए, सतगुरु सेवा साध संग कली में दुर्लभ दोए। 185 राम जो कर्ता 3 लोक का है और उनका पालन और पोषण और संहार कर रहा है सो जीव का मुद्दई यानी दावा करने वाला है, क्योंकि उसने असली रूप से जुदा करके जीव को गर्भवास दिया और फिर अनेक प्रकार के दुश्मन अंतर और बाहर जीव के संग लगा दिए। यानी अंतर में तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और बाहर माता पिता सुत स्त्री मित्र धन धाम और भोगों में फंसा दिया। इसलिए ऐसे दुखदाई का क्या माने। इस वास्ते सतगुरु को मानना चाहिए कि जिनके प्रताप से ऐसे मुद्दई के जाल से निकलकर सदा सुख का स्थान प्राप्त होवे। और कोई बचाने वाला काल के जाल से इस संसार में नहीं है। 186 संत सतगुरु ने जिस नाम का निर्णय किया है वह वेद शास्त्र में नहीं है। और संत सतगुरु वही हैं जिनके पास वह पूरा नाम है। और यूं तो बहुतेरे भेषधारी अपने तई साध और संत कहते हैं, पर वे साध और संत नहीं हो सकते। सच्चे और पूरे संतों के प्रताप से रोटी खाते हैं। पर संतों का पद वही पावेगा जो उनका प्यारा होवेगा, और प्यारा वही होवेगा जो उनके चरणों में प्रीति और प्रतीत करेगा, और प्रीति और प्रतीत उनकी मेहर और सेवा और सत्संग से आवेगी। और त्रिलोकीनाथ का नाम और पद भी संतों की दया और उनकी युक्ति की कमाई से मिलेगा, और किसी तरह इस कलयुग में नहीं मिलेगा। 187 जिसको सतगुरु के चरणों में प्रीति है उसको सिवाय महिमा सतगुरु के और कोई बात नहीं सुहाती है। और जिसको सतगुरु का निश्चय है वह सतगुरु में कोई अवगुण नहीं देखता है। और जो अवगुण दृष्टि आई तो सतगुरु भाव जाता रहा। इस वास्ते सतगुरु की निस्बत कभी अवगुण दृष्टि नहीं लाना चाहिए। और जिसकी ऐसी दशा है वही गुरुमुख होगा और उसी को एक दिन परम पद मिलेगा। 188 ईश्वर को सर्वत्र आकाश और पाताल में व्यापक बताते हैं,
पर किसी को अब तक मिला नहीं। फिर उसके सर्वव्यापक होने से जीव को क्या फायदा, क्योंकि वह रूप किसी को प्राप्त नहीं होता। और जब मालिक ने सतगुरु रूप धारण किया तो इस रूप से जीवों को दर्शन भी देता है और भेद समझाकर अपनी दया के साथ युक्ति की कमाई कराकर निज घर में पहुंचाता है और अपने निज रूप का दर्शन देता है। अब गौर करना चाहिए कि सतगुरु रूप बड़ा है कि व्यापक रूप। इससे किसी का कारज नहीं बनता, और सतगुरु रूप से जिस वक्त कि जीव को सत्संग और सेवा करके उस पर निश्चय आ गया तो सहज में कारज बनता है। बिना मिलाप सतगुरु वक्त के किसी को मालिक का पूरा निश्चय नहीं हो सकता, और जब पूरा निश्चय नहीं हुआ तो पूरी प्रीति और प्रतीत भी नहीं आई, और जब प्रीति और प्रतीत नहीं तो उद्धार कैसे होगा। फिर जो कुछ करतूत परमार्थी बनेगी वह कर्म का फल 84 योनि में देगी, पर सच्चे मालिक की भक्ति कभी नहीं आवेगी जब तक सतगुरु वक्त के ना मिलेंगे और उनके वचन पर निश्चय ना आवेगा। 189। साध ब्राह्मण क्षत्रिय आजकल अहंकारी हो गए हैं। ना साध में साधता है, ना ब्राह्मण में ब्राह्मणता, और न क्षत्रिय में राज और बल रहा है। खाली अहंकार करते हैं। पर वैश्य और शूद्र अभी कुछ अपनी चाल पर हैं। संत फरमाते हैं कि साध संग करो, पर जब साध दुर्लभ हुए तो कहां से संग प्राप्त होवे, और बिना संत और साध संग उबार नहीं है। सो अब समझना चाहिए कि बिना संस्कार संत या साध नहीं मिलेंगे। जिसका भाग्य बड़ा है उसको जरूर संत सतगुरु अथवा साध मिलेंगे। और जो कोई यह कहे कि संस्कारी को साध संग की क्या जरूरत है, सो गलत है। चाहे संस्कारी होवे या असंस्कारी, दोनों को साध संग की जरूरत है। पर इतना फर्क होगा कि संस्कारी को वचन जल्दी असर करेगा और वह उसको सहज में मान सकेगा, और असंस्कारी से वचन कम माना जावेगा और कम बरता जावेगा, पर उसके बीजा पड़ेगा और आगे उससे कमाई बनेगी। और संस्कारी उसको कहते हैं जो पिछले जन्म से संत सतगुरु अथवा साध से मिलता और उन पर भाव और निश्चय लाता चला आता है, और जिसका भाग्य उनकी दया से सहज सहज बढ़ता चला जाता है। और संत सतगुरु की दया से असंस्कारी भी संस्कारी हो सकता है। और संत सतगुरु की तो ऐसी महिमा है कि जो उनका दर्शन करे उसका किसी कदर उद्धार होता है और 84 से बच जाता है, और बहुतेरे दुख व क्लेशों से रक्षा हो जाती है, और आगे को रास्ता उद्धार का उनकी कृपा से जारी हो जाता है। इस वास्ते कुल जीवों को चाहिए कि अपने फायदे और सुख के लिए जहां कहीं संत सतगुरु प्रकट होवें, जरूर जिस कदर बन सके उनके दर्शन और सेवा से अपना भाग्य बढ़ावें। 190। नरदेह उसी की सफल है जिसको सतगुरु वक्त की सेवा प्राप्त है। और सेवा में इतना भेद समझना चाहिए कि दर्शनों के वास्ते चलने से पांव पवित्र होते हैं, और दर्शन से आंखें पवित्र होती हैं, और हाथों की सेवा से जैसे चरण दाबने और पंखा करने से हाथ पवित्र होते हैं, और जल भरने की सेवा से कुल देह पवित्र होती है, और चित्त से वचन श्रवण करने और विचारने और जिस कदर बन सके मानने से अंतःकरण पवित्र होता है। इसी तरह जब सेवा में जीव लगा, फिर सतगुरु की दया और उनके सत्संग का फल अपने आप देखता चला जावेगा, और जो कुछ की आनंद और दर्जा उसे प्राप्त होगा
उसकी महिमा बयान में नहीं आ सकती है। 191। आजकल गृहस्थी और भेष जब अपने स्थान से चलते हैं तो तीर्थ का भाव करके निकलते हैं, और सत्संग जो सबका सार है उसकी किसी को तलाश नहीं है और ना उसका कुछ भाव है। और जिसको कि वे लोग सत्संग समझते हैं वह असल में सत्संग नहीं है। सत्संग सतगुरु के संग का नाम है, और जहां किस्से, कहानी, लड़ाई झगड़ा और विद्या की बातें होवें उसका नाम सत्संग नहीं है। सतगुरु रूप आप सत्पुरुष का है, इसलिए उन्हीं के संग का नाम सत्संग है और बाकी सब झगड़े हैं। इनसे कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। 192। जो लोग कि राम और ब्रह्म को सर्वव्यापक समझकर टेक बांध रहे हैं और उसका इष्ट रखते हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी टेक से जीव का कारज हरगिज नहीं होगा, क्योंकि व्यापक रूप राम अथवा ब्रह्म दीपक के समान है, सबको चांदना दिखा रहा है। चांदने में चोर चोरी करता है, शराबी शराब पीता है, विषयी विषय भोगता है, परमार्थी परमार्थ कमाता है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहता है। फिर ऐसे नाम के जपने या इष्ट बांधने से 84 नहीं छूटेगी और मन अपने नाच नचाता रहेगा। और जिसको कि सतगुरु रूप मालिक की टेक है और उनका सत्संग प्राप्त है, तो विषयी विषय भोग छोड़ देगा और चोर चोरी से हट जावेगा, और जो खोटे काम हैं उनसे दिन बदिन बचता हुआ निर्मल हो जावेगा, और एक दिन अपने निज पद और निज रूप को पा जावेगा। और राम, ब्रह्म या कोई और नाम या इष्ट जपते जपते उम्र गुजर जावेगी, पर विकार दूर ना होंगे और ना भोगों की आशा और तृष्णा की जड़ काटी जावेगी। फिर कैसे उद्धार हो सकता है? 193। जो कोई यह ख्याल करते हैं कि हमने तो सब त्याग दिया या पोथियां पढ़ पढ़ और विचार करके सब छोड़ दिया, यह बड़ी भूल और धोखा है। उनको अपने मन और इंद्रियों की परख नहीं आई। जब भोग नाना प्रकार के सम्मुख आवें, या कोई मान और आदर करे, या कोई धनवान या राजधारी बात पूछे, तब देखना चाहिए कि मन कैसा मगन होकर उनकी तरफ मुतवज्जह होता है। और जब निरादर होवे या मतलब की बात हासिल ना होवे, तब कैसा दुखी होता है और क्रोध में भर आता है। इससे मालूम हुआ कि इच्छा, मान और बड़ाई और चाह, सैर और तमाशे और नामवरी की अभी बहुत जबर अंतर में धंसी हुई है। जो कोई इन बातों को, यानी जाहिरी त्याग और बैराग और विचार वगैरह में लगे रहने और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने को परमार्थ समझता है, यह भी भूल है, क्योंकि इन बातों से मन नहीं मरता है। मन के मारने की जुगत यह है कि पूरे सतगुरु या पूरे साध की सेवा और उनका सत्संग, और रूखा सूखा टुकड़ा खाकर उनकी जुगत यानी सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास में मन को जोड़ना। और जब इन बातों का जिक्र भी नहीं, तो मन कैसे बस आवेगा और परमार्थ कैसे बनेगा? और जब हाल यह है कि जबान से तो कहते हैं कि इस लोक और परलोक के विषय भोग काग विष्ठा के समान हैं, और मन में चाह और तलाश उन्हीं भोगों की धरी हुई है, तो फिर उनको क्या फायदा होगा? अफसोस है कि वे ऐसे गाफिल हैं कि उनको यह भी तमीज नहीं होती कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। पर संसार उनसे भी ज्यादा गाफिल है कि उन्हीं को परमार्थी जानता है और डूबे हुओं के पीछे लगकर डूबता चला जाता है। 194। बाजे विद्यावान ऐसा कहते हैं कि भोगों की चाह
और काम क्रोध आदिक मन और इंद्रियों के स्वभाव हैं, और जीव का स्वरूप इनसे न्यारा है। और जो उसको विचार करके समझ लिया तो ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अब समझना चाहिए कि यह बड़ा धोखा है कि जब भोग और विलास की चाह और मन इंद्रियों के विकार उनके स्वभाव हुए, फिर संसारी जीव और ज्ञानी में क्या भेद हुआ? जैसे वे इनके फल 84 में भोगेंगे, ये भी ऐसे ही भोगेंगे, क्योंकि भोगते वक्त दोनों एक से आसक्त होकर अपने आप को भूल जाते हैं। यानी जब देखने में आता है कि जब ऐसे साहबों का कोई निरादर करे या तान मारे या इल्जाम लगावे, या जब वे दूसरे की मान प्रतिष्ठा होती हुई देखें, तो उसी वक्त उनको क्रोध और ईर्ष्या सताती है। और जब आशा किसी भोग की पूरी ना होवे तो दुखी होते हैं और अनेक यत्न उसके पूरे होने के लिए करते हैं, और हर एक से मदद चाहते हैं और सवाल करते हैं। अब गौर करना चाहिए कि यह क्या हालत है। भोग तो कागविष्ठा के समान हुए, और वे भी उनके भोगने के लिए महानीच सीढ़ी पर उतर बैठे कि जहां से 84 का रास्ता खुला है। इस वास्ते यह बात दया करके कही जाती है कि जिसको अपने जीव का उद्धार मंजूर है, उसको मुनासिब है कि विद्या ज्ञानी के संग से बचकर जैसे बने सतगुरु की खोज करके उनके चरणों का आसरा लेवे तो कारज होगा, और किसी इष्ट से या पंडित या भेष के संग से 84 से नहीं बचेंगे। भेष और पंडित को खिलाना पिलाना और जो बने सो देना मुनासिब है, पर तन मन सतगुरु के चरणों में अर्पण करना जरूरी है। यह बात उसी के लिए है और उसी से मानी जावेगी जिसको मालिक से मिलने की चाह है और अपने जीव का उद्धार मंजूर है। भेष और पंडित और संसारियों को ये वचन प्यारे नहीं लगेंगे। 195। विद्यावान और चतुरा सतगुरु के संग के लायक नहीं हैं, क्योंकि ये अहंकारी होते हैं और इनको संत सतगुरु पर भाव नहीं आता। संत देखी हुई कहते हैं और ये नादान सुनी हुई कहते हैं, और अपनी अक्ल के जोर से विधि मिलाना चाहते हैं। और जो युक्ति कि उनको बताई जावे, उसमें इनका मन, जो कि सैलानी और अहंकारी और भोगों की चाह वाला है, नहीं लगता, और करामात की चाह रखते हैं। और करामात दिखाने की संतों की मौज नहीं है, क्योंकि जो प्रीति करामात के जोर से होवेगी उसका कुछ भरोसा नहीं है। करामात उनके वास्ते है कि जिनको परमार्थ की सच्ची चाह है और अपने जीव के कल्याण के वास्ते संतों पर भाव और प्रतीत लाए हैं। ऐसे शख्स हमेशा करामात देखते हैं। और जिन लोगों की असली चाह संसार की बड़ाई और भोगों की प्राप्ति की है और परमार्थ की सच्ची चाह नहीं है, वे काबिल करामात दिखाने और सत्संग में लगाने के नहीं हैं। इस वास्ते जो जीव की परमार्थी हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के संग से होशियार रहें। 196। संत अगर जाहिर में क्रोध और लोभ भी करें तो उसमें जीव का उपकार है, और संसारियों का क्रोध और लोभ 84 ले जाने वाला है। पर इस बारीकी को मूर्ख नहीं समझते। यह बात भी सत्संगी जानते हैं, मूर्ख निंदा करते हैं। पर संत दयाल हैं, अपनी दया से उनका भी उद्धार करते हैं। 197। संसारी जीव मरने से डरते हैं, क्योंकि वे संसार और उसके पदार्थों में आसक्त हैं। जो साध है वह मरने से नहीं डरता, क्योंकि वह संसार और उसके पदार्थों को दुख रूप देखता है और उसको अपना घर नहीं जानता, मुसाफिरों के तौर से रहता है। और पूर्ण परमानंद स्वरूप जो सतगुरु का है,
उसका आनंद लेना चाहता है। इस सबब से मरने का दुख उसको नहीं होता, बल्कि साध जीते जी मर जाते हैं और सतगुरु के निज स्वरूप के आनंद में मगन रहते हैं। 198। संतों के दरबार में कोई कायदा खास सेवा, भजन और सत्संग का मुकर्रर नहीं है और ना संत किसी पर जबरदस्ती करते हैं, सिर्फ बचन सुनाकर दुरुस्ती करते हैं। जो उत्तम जीव हैं वे जल्द मानते हैं और समझ जाते हैं, जो मध्यम हैं वे आहिस्ता आहिस्ता मानते हैं, और जो नहीं समझते और नहीं मानते वे सत्संग में ठहर नहीं सकते। पर सत्संगियों को मुनासिब है कि किसी से ईर्ष्या ना करें और न यह इरादा करें कि या तो हमारे अनुसार हर कोई बरते और नहीं तो चला जावे, क्योंकि चले जाने में उसका नुकसान है और सत्संगी का कुछ फायदा नहीं। और जो वह सत्संग में पड़ा रहा तो एक रोज समझते समझते समझ जावेगा और फिर सबके अनुसार बरतने भी लगेगा। 199। भक्तिवान पुत्री बेहतर है साकित पुत्र से, क्योंकि भक्तिवान स्त्री दोनों कुलों का उद्धार करेगी और साकित यानी गिरा हुआ पुत्र दोनों का अकाज करेगा। इस वास्ते बड़भागी वही कुल है जिसमें पुत्र या पुत्री भक्तिवान पैदा होवे। जिस कुल में एक भक्त पैदा होवे उसके अष्ट कुलों का उद्धार होता है, और साकित चाहे जितने होवें वे नरक में ले जावेंगे। 200। जबकि जीव सतगुरु के स्थूल स्वरूप को, जो कि उन्होंने वास्ते उद्धार जीवों के धारण किया है, नहीं पहचान सकता है, तो सूक्ष्म रूप को कैसे पहचानेगा? सो सिवाय गुरुमुख के और किसी को पूरी पहचान नहीं आवेगी। जैसे पारस के संग जब लोहा मिलता है सोना हो जाता है, पर और कोई धातु सोना नहीं हो सकती। और जीवों का यह हाल है कि गुरुमुख होना तो चाहते हैं, पर गुरु भक्ति जैसी की चाहिए नहीं करते। इस वास्ते चाहिए कि सतगुरु वक्त की भली प्रकार भक्ति करें तो आहिस्ता आहिस्ता गुरुमुख बन जावेंगे। कोई मूर्ख जीव ये कहते हैं कि सतगुरु पूरे हम जब जाने जब किसी को सतगुरु बनाया होवे। अब ख्याल करो कि जो किसी को सतगुरु बनाया भी होगा तो उनको उससे क्या हासिल होगा? अगर वे आप सतगुरु बनना चाहें तो सतगुरु भक्ति करें, तब आप देख लेंगे। सो भक्ति तो बनती नहीं है, वृथा नर देह गंवाते हैं। मगर इसमें भी मौज है, क्योंकि जो सब गुरुमुख हो जावें तो संसार की रचना कैसे रहे।